ऐसी हुकूमत को डूब मरना चाहिए। ये तकरीबन दूसरी बार सैलाब आ रहा है और इसके ऊपर कोई रुकावट डाले ताकि गरीबों का कोई झुग्गी बच जाए। मुतासरा लोगों की मदद हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जितने जो का कोई होता है उतनी मदद कर देता है। ये बिल्कुल अपनी जेब से कर सकते हैं, बंदा क्यों नहीं कर सकता। तो हमारा मुल्क बहुत ही शानदार और बहुत अमीर तरीन मुल्क है अगर देखा जाए तो। हुकूमत तो किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में तकरीबन हर साल सैलाब आने का अंदेशा होता है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम होते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं यहाँ पे मुझे लोगों से पूछूंगी कि उन्होंने किस तरह अपना हक अदा किया, किस तरह डोनेशन किया है, और इसके साथ साथ ये कि हमारी हुकूमत जब भी पाकिस्तान किसी आफत से दो चार होता है तो इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को बाहर के ममालिक से मदद मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर यासिर शाह। सर ये बताएं, हम सैलाब मुतासिर लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं? डोनेशन से, जिस तरह हमें दूसरों से तो मांगने की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ में से अगर हम 10 करोड़ भी अगर डोनेशन करती है तो 1 रुपया डोनेशन का 10 करोड़ 1 डे का बनता है। तो 5 डेज़ का तकरीबन कोई 50 करोड़ आफ्टर बन जाता है। तो लाजमी बात नहीं हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और क्या नज़र आ रहे हैं? कि हुकूमत के लिहाज से तो कोई इक़दाम करके नज़र नहीं आ रहे हैं। जो कर रही है वो TLP वाला बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले डोनेशन भी और राशन का इंतज़ाम और खाने पीने का इंतज़ाम भी उन लोगों ने डोनेट किया है। और बाकी और अच्छा सर ये बताएं, ये तो कि बाकियों के बाद सबसे ज़रूरी बात, आपने इसमें अपना कितना हक अदा किया है? डेफिनेटली जितना आपने किया है या अभी सोच रहे हैं कि किसको करूं, कैसे करूं? नहीं मैंने किया है। TLP वालों को डोनेशन किया है बस। और मेडिसिन का मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेडिसिन डोनेट की है। ये बताएं, पाकिस्तान में कभी भी कोई आफत आती है, हमें बैरूनी मुल्क से या बैरूनी लोगों से क्यों पैसे मांगने की ज़रूरत है? तो देखें, वो इसलिए आना ज़रूरत पड़ती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। हमारा मुल्क बहुत ही शानदार और बहुत अमीर तरीन मुल्क है अगर देखा जाए तो। इसमें किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ की कोई हमें वो नहीं है। हर चीज़ की यहाँ पे कोयले की कान यहाँ पे, नमक की कान यहाँ पर है, ज़ेर मवाद यहाँ पर है, आपकी मवेशी यहाँ पर है, सारी किस्म की ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को आदत पड़ी हुई है, तो ये बात गलत होगी मांगने की आदत पड़ी हुई है। वो जो पीछे से लोग डेली मांगते जा रहे हैं ना, वो मांगना आदत नहीं छोड़ सकते वो अपनी। उसकी मदद हम ये कर सकते हैं कि जितना भी लोग है, जितना भी दे सकता है किसी गरीब को, उनको देना चाहिए। मगर ये जो अमीर लोग हैं ये ऐलान तो कर लेते हैं मगर गरीबों तक जो है ना वो नहीं पहुंचता है। अगर बाहर के लोग जो है ना चीज़ें सामान वगैरह या राशन वगैरह आता है, लेकिन वो गरीबों को राशन जो है ना वहाँ पे पूरा नहीं पूरा दिया जाता है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर से मुल्कों से राशन आता है, वो जो लाने वाला है वो ख़ुद कोशिश करे कि तकसीम करे गरीबों को जितना सैलाब हुआ है। और सैलाब में जितनी दुनिया जलील हुई है वो हमारी माएँ और बहनें और बाप और भाई हैं, उनके साथ हम बहुत अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और किसी किनारे पे उनको अपने। अच्छा सर ये बताएं, इस सैलाब को लेकर हमारी हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और कौन कौन से इक़दाम नज़र आ रहे हैं, उन्होंने किए हुए हैं? हुकूमत जो है ना इस वक्त जो कुछ भी है वो अपना किरदार अदा कर रही है। लश्कर पार्टी सारा वगैरह जो है ना वो कर रही है। हुकूमत जो कुछ हुकूमत से होता है वो कर रही है हुकूमत। लेकिन इसमें हुकूमत ये करे कि कोई आप पहली बार सैलाब नहीं चढ़ा है, ये तकरीबन दूसरी बार सैलाब आ रहा है और इसके ऊपर कोई रुकावट डाले ताकि गरीबों का कोई झुग्गी बच जाए। अच्छा सर ये बताएं, ये तो होगी हुकूमत की बात, हमने कैसे मदद करनी है। अब ज़रा ये बताएं, आपने किस तरह मदद की है, आपने क्या डोनेशन की है इसके लिए, लोगों के लिए जो सैलाब का सैलाब से मुतासिर हैं? इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि आपने क्या किया, मेरा सवाल ये, आपने अभी तक क्या उनके लिए किया है? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया उनके। सर कब करेंगे? अब इंशाल्लाह जब भी हिम्मत होगी ना तो करेंगे। हम खुद भी अभी उनसे जैसे गरीब हैं। मैडम, मुतासरा लोगों की मदद हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैंप भी लगे हैं, हर जगह जगह पे कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पे भी जाके हम दिल खोल कर मदद कर सकते हैं। बट अब मदद तो हम कर देते हैं जो मुतासरा लोगों तक ये चीज़ें ना पहुँचे, क्योंकि आजकल किसी पे भी एतबार नहीं किया जाता। क्योंकि जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब थे, उनको इतना फ़ंड दिया गया, उन्होंने इतना फ़ंड इकट्ठा किया, बट उन्होंने डैम के लिए किया मगर डैम आज तक नहीं बना के वो डैम बन भी पाया है या नहीं बन पाया दोबारा कभी उस डैम। अच्छा सर ये बताएं, हुकूमत ने इसके बारे में क्या इक़दाम किए होते हैं? जब सैलाब गुज़श्ता हर साल आने का अंदेशा तो होता है, क्या हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम नज़र आते हैं?
इक़दामात यही नज़र आते हैं कि जब सैलाब आता है तो तब वो कह देते हैं सैलाब आ गया, उससे पहले कोई इंतज़ामात नहीं करते कि यार हम अगर खुदा न खास्ता सैलाब कल को आ भी जाए तो हम इसके लिए डैम बनाएं ताकि लोगों की जानी माल बच सके। अच्छा सर, ये बताएं, ये तो हो गया हुकूमत का, हुकूमत को क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं। आप ये बताएं, आपने कितनी डोनेशन की है? डोनेशन हस्बे तौफीक है। आजकल आपको पता है कि हर घर में क्या मामला है, महंगाई किस तरह है, वो जितनी हस्बे तौफीक है वो कर देते हैं। क्योंकि कुछ सर लोग कितनी की है और कैसे की है? कैंप में की है, कपड़ों के ज़रिए की है, मतलब कि सच बता रहे हैं आप, ही जो बता रहे हैं आपने कैंप में की है। तो अब ये क्या आजकल लोग हैं वो नेकी करते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं, गरीब बंदा ऐसा नहीं करता। यानी कि आपने अपना हक अदा किया है। जी ठीक है सर, ये बताएं, पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आती है हमें बाहर के मुल्कों से मदद मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो करप्शन ही है। क्योंकि आप देख लें, कई भी जगह पे देख लें, अगर सड़क बन रही होगी ना, सड़क बन जाएगी फिर उसके बाद उनको पाइप डालने याद आ जाते हैं, पहले उनको पाइप नहीं डालने याद आएंगे। क्यों? जब सड़क बनेगी तब भी वो फंड लेंगे, जब पाइप डालने की बारी आएगी तब भी वो फंड लेंगे। इसीलिए ये आपका कहने का मतलब ये है कि करप्शन इसकी वजह है जिसकी वजह से हमें बाहर के ममालिक से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। जितने जगह कोई होता है उतनी मदद कर देता है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? ऐसी हुकूमत को डूब मरना चाहिए। सर अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने सैलाब जो मुतासिरीन है उनके लिए कितनी डोनेशन की है और कैसे की है? जितने हो सकते हैं, मजदूर हूँ, जितने हो सकते हैं देते हैं। कितनी दी है, यानी कैसे किया आपने? कुछ बताएं, ज़रूरी नहीं पैसे ही हों, चीज़ें भी हो सकती हैं। आपने सच बताएं, आपने अभी तक किए या अभी आप सोच रहे हैं? सोच रहे नहीं रहा हूँ, दे रहे हैं। सुबह आते हूँ 10-20 रुपए रोड पे खड़े हैं उनको दे देते हैं जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी जेब से कर सकते, बंदा क्यों नहीं कर सकता? जिनके पास जेब में पैसे नहीं, वो अपनी चीज़ों से कर सकते हैं। जिनके पास 4 कपड़े उनको दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं जी। अब देखें, जज्बा होना चाहिए अंदर, तो बंदा क्यों नहीं कर सकता? ना भी पैसे हो तो बंदा अपनी जेब से। यहाँ पे एक जो शख्स थे उनके बाद मुझे बड़ी अजीब लगी, उन्होंने कहा जहाँ सैलाब नहीं आया आप झूठी फूटी दिखा रहे हैं, जहाँ सैलाब आए वहाँ जाके उनसे पूछे कैसे मदद करें या उनके पास जाएं, यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जाहिर बात है कि आप यहाँ मदद के लिए ही आई हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ हो जाए आप। तो ये इन लोगों को जज्बा दे रही हैं और क्या आप कर रही हैं, ठीक कर रही हैं। आपका काम है लोगों में शऊर पैदा करना, आपका काम है। हाँ जी। एक शख्स ने कहा सैलाब कोई नहीं आया, ये झूठ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, सैलाब बिल्कुल सही आया हुआ है, कोई ऐसे झूठ नहीं है। सर ये बताइए, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए और क्या इकदाम उनके नजर आ रहे हैं सैलाब को लेकर? अदरा साहब आप बताएं, हुकूमत को क्या कहना चाहिए? ये हुकूमत को तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हुकूमत को बेसिकली तो ये चाहिए कि जो भी इनके आपसी मामला ख़राब हुए हैं ना, ये ख़त्म करके एक सीट पे आ जाएं और आवाम के लिए मिलकर काम करें। जो अच्छा ये बताएं सर, आपने अब हमने कर लिया हुकूमत की बात, आपने क्या किया? आपने क्या डोनेशन की उनके लिए, क्या कोलैबोरेशन? मैंने जी बिल्कुल की है जी। मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में है बंदा, और मैंने जो भी जितने भी हम लबैक वाले को हमने दिए, तंजीम में दिए। तो सर जो लोग अभी सोच रहे हैं हम करें या ना करें, उनके लिए कोई पैगाम? नहीं जी, ये तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये तो देखिए हमारे भाई करनी हैं, चाहिए, हेल्प सबको मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो हमारे पे भी आ सकता है, आप पे भी आ सकता है, बुरा होगा सब भाई पे हैं, उनको हमें हमारी ज़रूरत है, देना चाहिए हमें। हम ऐसे ही कि हम एक दूसरे से मिल के उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे जितनी भी हो सकती है जिससे वो उतनी हेल्प कर सके। ज़रूरी नहीं है हम पैसे ही करें, हम चीज़ें भी इनको दे सकते हैं। हाँ, जिसके पास जो भी हो सकता है वो उतनी करे। किसी के पास बिस्तर है वो बिस्तरा दे, किसी के 4 पहिए वो 4 पहिए दे, भी जितना भी हो सकता है हेल्प ही कर। सर हुकूमत को आपको क्या लगता है, हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, क्या सोचा हुआ है हुकूमत ने? हुकूमत तो किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचा हुआ, वो तो सबके लिए महंगाई सोची हुई, उसके अलावा कुछ नहीं सोचा हुआ। हुकूमत सोचती तो इतने दिन से सैलाब आ रहा है तो हुकूमत उनके लिए कुछ करती, कुछ ना कुछ करती। सिर्फ जाके दौरे तो हम भी इधर टीवी पे देख रहे हैं, ये हुकूमत में और हमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमने कुछ करना है तो प्रैक्टिकल वहाँ पे करें, जाके दें, 10 रुपये दें, 50 अच्छा रुपये। सर ये बताएं, सच्ची बताएं, आपने अभी तक उन लोगों के लिए, सैलाब मुतासिर लोगों के लिए कितना फ़ंड किया है, ये कितनी डोनेशन की है, क्या अभी सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, मेरे से जितनी हो सकी मैं कर चुका हूँ, और मज़ीद मैं जितनी मुझे अल्लाह पाक हिम्मत देगा मैं करूँगा, मैं बताऊँगा नहीं।
लोगों के लिए कोई पैगाम जो अभी सोच इस बारे में कि हम डोनेशन करें या ना करें, किसको ना करें? लोगों के लिए यही पैगाम है कि अपने बहन भाई समझ के उनकी जितनी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मीडिया पे आएँ, आप उन तक पहुँचाएँ जिस तरह पहुँच सकती है। सर हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए कि ये अपने यानी कि मुल्क के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जब हम आगे बढ़ के कोशिश करेंगे तो लोग भी यानी कि हमें दे के इनकरेज उनकी यानी कि हौसला अफजाई होगी तो वो भी आगे यानी कि जाके दूसरों की हेल्प करेंगे। सर ये बताएं हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम होने चाहिए और उनके कौन कौन से इक़दाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन सैलाब आने का अंदेशा तो होता है, तो हुकूमत के इक़दाम क्या होने चाहिए और क्या नज़र आ रहे हैं? सर हुकूमत ये जो अपना यानी कि नून लीग की गवर्नमेंट है ये तो चोर है, ये तो इनको दे भी अगर इस्लाम के लिए कुछ दे भी देंगे बंदे तो ये तो यानी कि इनको पहुंचाएंगे नहीं। अब जो दूसरे बंदे हैं अपना पीटीआई वाले उनको देना चाहिए इस्लाम के। तहरीक लबैक के बारे में क्या कहेंगे? वो भी काफ़ी काम करती नज़र आ रही है उसमें। हाँ वो एक्टिव है लेकिन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है। लेकिन यहाँ पे एक ही लीडर है, वो है इमरान खान, उसके सपोर्टर हैं ये काफ़ी बंदे यानी कि जो है ना वो इनके सपोर्टर हैं। अच्छा हुकूमत की तरफ से आपने बताया नहीं है, अमली इक़दाम नज़र आ रहे हैं अभी? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ये तो यानी कि ऐसे कि बस तस्वीरें शूट हो रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है। मरियम नवाज का कहा जा रहा है जनूबी गई हैं उधर पंजाब। माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इसका नाम लेना गुनाह है जी। मैं तो समझता हूँ कि गुनाह है इनका नाम लेना। वो झूठी मकार औरत है, इससे बड़ा झूठ फरेब हो ही नहीं सकता। सर ये बताएं पाकिस्तान में कभी भी कुदरती आफत आती है तो हमें बाहर के ममालिक से मदद मांगने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्योंकि ये गरीब मुल्क है, इसलिए यानी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम जैसे वो अपना शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी हम तो भिखारी, हम भीख नहीं मांगना चाहते, तो हम अपना यानी कि भिखारी नहीं है, लेकिन वो भीख इसी तरह मांगते हैं ना। जब तक हम अपने आप पे यानी कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं ना होंगे तो तब तक हमें यानी कि ऐसे ही यानी कि भीख मांगनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपनी होस्ट सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।